वो अलग स्थान शिक्षक का इसलिए होता है क्योंकि शिक्षक ही वो रिसोर्स है, शिक्षक की वो साधन है, शिक्षक की वो पुंज है, दिव्य पुंज रादर ये कह सकते हैं, जिनके प्रकाश से आलोकित होकर न जाने कितने नन्हे मुन्ने बच्चे धीरे धीरे उनकी छत्र छाया में आगे बढ़ते हैं और एक बड़े वृक्ष के रूप में आगे विकसित होते हैं। इस तरह की जो शिक्षा पद्धति रही है हमारे देश में, वो शिक्षा पद्धति प्राचीन काल से ही है और इस शिक्षा पद्धति जो हमारे देश से प्रसारित होकर पूरे विश्व में फैला, ये सभी को पता है कि शिक्षा का प्रसार में हमारे देश का जो महत्व रहा है, हमारे ऋषि मुनियों का जो महत्व रहा है, जो उनका विशेष योगदान रहा है पूरे विश्व को शिक्षित करने में, वो किसी से छुपा नहीं है। दुनिया बाद में इस चीज़ों को थोड़ी आधुनिकता के प्रभाव में जो हमारी संस्कार युक्त शिक्षा प्रणाली जो हमारे पूर्वजों ने विकसित की थी, उसको लोगों ने थोड़ा इग्नोर करना शुरू किया। जब कुछ आधुनिक शिक्षा क्षेत्र में कुछ लोगों ने कुछ उसमें तरक्की, कुछ नए आयाम को छुआ, तो उन्हें लगा कि शायद वो शिक्षा पद्धति जो संस्कार युक्त शिक्षा पद्धति थी, वो कहीं ना कहीं उसको हम कह सकते हैं कि अविकसित था। लोगों ने बाद में इसे महसूस किया। फिर वक्त के साथ जब ये समझ में आया कि नहीं, जिसको हम आधुनिक शिक्षा कह रहे हैं, वो आधुनिक शिक्षा बहुत सतही तौर पर शिक्षा है। उस शिक्षा से हम जीविकोपार्जन तो कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व का विकास हम नहीं कर सकते। समाज में हम किसी विशिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकते। यदि समाज में एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचना है, समाज को के साथ समरसता के साथ आगे बढ़ना है, तो हमें उसी पुरानी पद्धति को अपनाना पड़ेगा जिस पुरानी पद्धति में संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा केवल और केवल जीविकोपार्जन के लिए नहीं थी, बल्कि शिक्षा का मतलब ही था कि मानव कल्याण के लिए हो। शिक्षा का मतलब था कि अपना भी विकास हो और साथ ही साथ हमसे जुड़े जो लोग भी हैं उनका भी विकास हो। तो इस प्रकार से जो शिक्षा की जो यात्रा रही है, आज पूरे विश्व में आप जाएंगे तो विश्व के जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, कहीं भी हो, वहाँ पर भारतीय संस्कृति के ऊपर एक विशेष वहाँ पर विभाग हैं, जहाँ पर केवल भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में बताई जाती है। और वहाँ पर संस्कृत के एक अलग ही विभाग खोले गए हैं, लेकिन वहाँ पर चूंकि संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ से विशेष रूप से संस्कृत के प्रकांड विद्वान जो होते हैं उनको वहाँ भेजा जाता है। और आज जो हम कहते हैं कि आईटी प्रोफेशनल्स हमारे बहुत पूरी दुनिया में छा रहे हैं, उसी तरह से जो हमारे संस्कृत के जो ज्ञाता हैं वो भी धीरे धीरे करके विश्व के जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, हर जगह वहाँ उनकी आवश्यकता है और उनको बड़े सम्मान के साथ वहाँ पर बुलाया जाता है। वहाँ पर उनकी सेवाएं ली जाती हैं और उनका एक विशिष्ट स्थान होता है उस विश्वविद्यालय में, जहाँ पर एक संस्कार की भारी कमी देखी गई। बाद के दिनों में जब लोगों ने आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाया, तो बाद के दिनों में संस्कार की भारी कमी हुई, जिसकी वजह से आए दिन कई सारी ऐसी घटनाएं विदेशों के विद्यालयों में सुनाई पड़ता है जो अविश्वसनीय होती है। छोटे छोटे बच्चे गन कल्चर से प्रभावित हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज है नहीं। थोड़े बड़े हो जाते नहीं हैं कि माँ बाप से अलग हो जाते हैं। माँ बाप समझते हैं कि मेरा काम हो गया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। बच्चे समझते हैं अब हम जिम्मेदार हो गए, हम काम कर सकते हैं। लेकिन बीच की कड़ी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाती है, और वही हमारी जो शिक्षा पद्धति है उस कड़ी को जोड़े रखती है, पूरी जिंदगी जोड़े रखती है। और यही बाद में वहाँ जो बड़े अपने आप को बहुत आधुनिक शिक्षाविद कहा करते थे, उन लोगों को भी यह बात समझ में आई कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम केवल आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर लें, जीविकोपार्जन का साधन बना लें, बल्कि शिक्षा का मतलब ये है कि हम एक समाज को नई दिशा दे सकें, लोगों को जोड़ सकें, और जोड़ने के साथ साथ उनके अंदर एक उत्कृष्ट मानसिकता विकसित कर सकें, जिससे वो अपने आप को विकसित करें और साथ ही साथ उनके साथ जुड़े जितने भी लोग हैं
उनको भी साथ लेकर चले, एक समरसता समाज में हो और एक समाज जो है उन्नतिशील समाज हो, ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में भी। और हम भी भाग्यशाली हैं कि शायद हम उस तरह के विद्यालय से जुड़े हैं जहां पर इस बार पर बल दिया जाता है कि शिक्षा तो हो, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और हम उस चीज़ पर ध्यान भी देते हैं। और आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो हमारे बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बच्चों में प्रवाहित हो, बच्चे उससे लाभ ले सकें और उनके अंदर भी संस्कार विकसित किया जा सके। और हम समझ पाते हैं धीरे धीरे करके बच्चे जो होते हैं वो संस्कारवान होते हैं, और उससे क्या होगा कि जब बच्चे यहाँ से निकलते हैं, अभी तो शायद बच्चे को वो बात समझ में नहीं आती है कि संस्कार क्या होता है, संस्कार शिक्षा क्या होती है, लेकिन जब वो शिक्षा ग्रहण करके जब जाते हैं समाज में, जब फेस करते हैं दुनिया को, जब जानते हैं, तब वहाँ पर उनको समझ में आती है कि जो शिक्षा ग्रहण करके हम आए हैं वो हमें न केवल जीविकोपार्जन के लिए हमें इसके लिए शक्तिशाली बनाती है या सक्षम बनाती है, बल्कि हमें समाज में सामंजस्य कैसे बिठाना है, एक ऐसे जगह पर जहाँ पर कि हमें कोई न जानता हो, लेकिन हमें शिक्षा ही वो हमारे साथ वो साधन है, हमारी वो शक्ति होती है कि शिक्षा के माध्यम से हम कहीं भी अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, सशक्त बना पाते हैं और अपने आप को सक्षम रूप से वहाँ पर प्रस्तुत कर पाते हैं। तो एक बार फिर से आप सबों को शिक्षक दिवस की ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। आप हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण हैं और रहेंगे। धन्यवाद।